जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएसबी मेडिकल प्रोसेस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक एक करके जितने भी एसएसबी में मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल मैनर में समझते हैं कि क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है। इनफैक्ट अगर आपको टीआर या पीआर मिलता है तो आप कैसे अपील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ऑर्थो टेस्ट की, जो एसएसबी में कंडक्ट होता है, जिसे हम सर्जिकल टेस्ट भी कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रही हूँ। जब मैं रिकमेंड हुई थी और मेरा जब मेडिकल हुआ था आर्मी एयरफोर्स नेवी का, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एंड आजकल आपके मेडिकल फील्ड में बहुत सारे न्यू न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो वो सिनेरियो भी हम बिल्कुल कवर करके चलेंगे, ठीक है। एंड मैंने पर्सनली देखा है कि कैंडिडेट्स को सर्जिकल और ऑर्थो में बहुत ज़्यादा टीआर और पीआर मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एंड मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट 9 PM पे प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट होते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप अपने पास आपका फ़ोन होगा, जी मीट का लिंक आएगा टेलीग्राम पे, आपको बस उस लिंक से ज्वाइन करना है और डेली सारे टास्क कंडक्ट होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट डे में, जैसे मंडे को आपका पीपीडीटी हो गया तो ट्यूसडे को आपका वैट हो जाएगा। ऐसे करके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, लेक्चरेट होते हैं, आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी कैंडिडेट्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस में लैग कर रहे हैं, और आपको फीडबैक भी मिल जाएगा डेली, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। इसके अलावा अगर आपको अपना ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको मॉक इंटरव्यू देना है, तो आपको अपना पीआईक्यू मेल करना है, नीचे मेल आईडी मेंशन्ड है और आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि किस डेट और किस टाइम पे आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड टू सर्जिकल एंड ऑर्थो टेस्ट इन एसएसबी मेडिकल, सबसे पहली चीज़ होती है नॉकनी। नॉकनी को हम बोलते हैं गेनू वैल्गम भी बोलते हैं, और यू कैन प्रोनाउंस इट लाइक जेनू वैल्गम भी, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारे लोगों को टीआर मिलता है, इनफैक्ट पीआर भी मैंने देखा है काफ़ी लोगों को नॉकनी में मिलते हुए। एंड इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं एसएसबी मेडिकल से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके एसएसबी मेडिकल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे डिपार्टमेंट की वीडियोस बनाए हैं हेड टू टो। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझसे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं, एसएसबी का जो मेडिकल प्रोसेस है ये आपका एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद ही कंडक्ट होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एसएसबी में डे 1 से लेके डे 5 तक जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। एसएसबी की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप उसे देखिए। डे 1 से लेके डे 5 तक जितने भी टास्क होते हैं मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन की है, ठीक है। मैंने अपने रिकमेंडेशन के टाइम पे जो भी फॉलो किया था बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख के ही यहाँ पे आए एसएसबी मेडिकल की, आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो एसएसबी के लिए बने हैं, बट व्यूज़ पे मत जाइए, सब्सक्राइबर काउंट पे नहीं जाइए। अगर कोई बिना रिकमेंडेशन के भी आपको टिप दे रहा है रिकमेंड होने की, तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। ऐसे चैनल से बिल्कुल दूर रहिए, आप लॉयल्टी पे चाहिए, ऑनेस्टी पे चाहिए, ठीक है। नाउ बैक टू द टॉपिक, नॉकनी, ठीक है। तो नॉकनी का मतलब होता है, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, एक होती है नॉर्मल लेग्स, ठीक है, और एक होता है ये आपका नॉकनी वाला लेग्स। आपकी जो नीज है वो अंदर की तरफ बेंड होते हैं और आपस में टकराते हैं जब आप चलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉकनी। लेग्स बेंड इनवर्ड व्हेन स्टैंडिंग स्टेट, जब आप स्ट्रेट भी खड़े होते हैं तो आपके जो नीज हैं वो ऐसे दिखते हैं कुछ। ये अफेक्ट कर सकते हैं आपकी रनिंग में, मार्चिंग में, लॉन्ग टर्म मोबिलिटी में, ठीक है। इवन माइल्ड केसेस ऑफन लीड टू रिजेक्शन। मैंने आपको बताया कि नॉकनी के केसेस में बहुत सारे टीआर मिलते हैं कैंडिडेट्स को, एंड इनफैक्ट ये पीआर भी मैंने देखा है मिलते हुए नॉकनी के केस में। अगर आपको नॉकनी है तो मेक श्योर कीजिए कि आप फिजिशियन से कंसल्ट करके इसे ठीक कर लें, अगर क्योरेबल है तो। नहीं है तो इसमें डॉक्टर से ओपिनियन ले लीजिए कि क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जैसे एक ही होता है नॉर्मल फुट, ठीक है, हेल्दी फुट, जिसमें आप देखेंगे ये आर्क बनती है नीचे फुट में, और ये होता है फ्लैट फुट जिसमें बिल्कुल भी आर्क नहीं बनती है, इसे हम बोलते हैं फ्लैट फुट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ नेचुरल आर्क इन द फुट, ठीक है, एब्सेंस है। रिड्यूसेस शॉक अब्जॉर्प्शन, इफेक्ट स्टैमिना, ये स्टैमिना भी इफेक्ट करती है आपका बहुत, और ये कॉमन कॉज ऑफ रिजेक्शन भी होती है। अगर आपको फ्लैट फुट है तब भी ये रिजेक्शन का कॉज है और आपको इसमें रिजेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो, इसमें बहुत सारे लोगों को टीआर मिलता है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, जो नॉर्मल एंगल होती है, जैसे ये आपका हैंड है, ये नॉर्मल हैंड है,
और ये जो क्यूबिटस वैल्गस जिसे बोलते हैं, इसमें जो हैंड है ये थोड़ा बेंड होता है, ठीक है। जो नॉर्मल एंगल होती है वो 55 से 15 डिग्री तक एक्सेप्टेड होती है। एक्सेसिव एंगल कैन अफेक्ट द वेपन हैंडलिंग एंड फिजिकल टास्क। अगर ये बहुत ज़्यादा बेंड है तो वेपन हैंडलिंग में अफेक्ट करेगी और फिजिकल टास्क करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक रिजेक्शन का कॉज है, क्यूबिटस वैल्गस, ठीक है। और अगर आपको डाउट है कि अपील कैसे करते हैं टीआर या पीआर को, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, आगे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो और अगर आपको डाउट है एसएमबी एएमबी आरएमबी से रिलेटेड, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट इज स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। ये भी एक रिजेक्शन का कॉज है गाइस। आपको पता होगा कि जिन लोगों की बैक थोड़ी ऐसी सी होती है जिसे हम काइफोसिस बोलते हैं, ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है जिसे हम स्कोलियोसिस बोलते हैं, या थोड़ी ऐसी सी होती है और आगे से थोड़ा टमी जो है उनका निकला हुआ रहता है, जिसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये स्पाइन कर्वेचर डिसऑर्डर्स हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये डिसऑर्डर्स हैं इनको, ठीक है। तो स्कोलियोसिस का मतलब होता है साइड कर्वेचर, साइड में आपका कर्वेचर आ जाता है। काइफोसिस का मतलब होता है हंच बैक, जिसे हम नेक हम भी बोलते हैं, ठीक है। स्कोलियोसिस जो होता है वो साइड कर्वेचर जो होता है, ठीक है, साइड से कर्वेचर आ जाएगा। लॉर्डोसिस जो होता है एक्सिस इनवर्ड कर्व, मतलब जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो बाघा है ना, उसको लॉर्डोसिस है, बिकॉज वो ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया है आपको। एक्सरे ऑफ स्पाइन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी होता है एक्सरे, ठीक है। अगर आपका एक्सरे नॉर्मल है तो ठीक है, अगर आपको ये डिसऑर्डर्स हैं तो ये भी एक रिजेक्शन का कॉज है। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सपेंशन, और ये दोनों केसेस के लिए है, मेल और फीमेल बोथ। मिनिमम एक्सपेंशन रिक्वायर्ड इज 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। टेस्ट लंग कैपेसिटी एंड मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को चेक करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका नाम है वाइटल टेस्ट, जो आपका डे 1 में ही कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। आर्मी के लिए जो मेन की हाइट चाहिए, मिनिमम हाइट है यहाँ ये सब 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। फीमेल के केसेस में 152 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी एंट्री पे, ठीक है। अगर आपकी टेक एंट्री है तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, नॉन टेक है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट है। बट अगर आप मोस्टली केसेस में देखेंगे ना तो यही स्टैंडर्ड है, ये मैंने एक जनरलाइज स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इज नेवी के केस में मेन के लिए होता है 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए होता है 152 सेंटीमीटर। एयरफोर्स में मेन का है 162.5 सेंटीमीटर, वुमेन का है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स मस्ट बी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड रेंज। आपका जो बीएमआई है वो बिल्कुल रेंज में होना चाहिए। मैं आपको बीएमआई की एक वीडियो सेपरेट बता दूंगी कि आपका अगर ये हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अब बात करते हैं हम कॉमन रिजेक्शंस फॉर ऑर्थो रिजेक्शंस, ठीक है। मतलब कॉमन रीजन फॉर ऑर्थो या सर्जिकल भी बोलते हैं हम इसे। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सर्जिकल में बहुत सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, इनके अलावा भी डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली इतने टेस्ट तो आपके कंडक्ट होते ही हैं। नॉकनी है अगर, या फ्लैट फुट है तो रिजेक्शन का कॉज है। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ है, जो मैंने 3 तरह की डिफॉर्मिटीज़ बताई जो एक्सरे में डिटेक्ट हो जाती है, वो भी रिजेक्शन का कॉज है। ओल्ड फ्रैक्चर्स विद कॉम्प्लिकेशन, अगर आपको कहीं पे भी फ्रैक्चर हुआ है बॉडी में, ठीक है, और वो ठीक नहीं हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है वो, तो वो भी एक रिजेक्शन का कॉज है। बिकॉज सर्जरी में आपकी पूरी बॉडी चेक होती है, बॉडी की स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीज़ें चेक होती हैं। देन जॉइंट स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी, कहीं पे भी फिंगर्स में, टोज में, नीज में, कहीं पे भी डिफॉर्मिटी है, स्टिफनेस है, तो वो भी रिजेक्शन का कॉज है। वो डॉक्टर चेक करते हैं, हेड टू टो सारी चीज़ें चेक करेंगे वो। एबनॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन है तब भी आपका रिजेक्शन का कॉज है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं फॉर रिजेक्शन। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की, ठीक है। डू प्रिवेंटिव चेक्स, अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी इशू है तो गेट अ स्पाइन एक्सरे, एक्सरे करवा लीजिए। फुट आर्च का टेस्ट कर लीजिए एंड ऑर्थो कंसल्टेशन कर लीजिए बिफोर एसएसपी, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एक अच्छे से फिजिशियन से अपॉइंटमेंट लेके ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। करेक्ट पोस्चर के लिए भी आप फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस स्टैंडिंग, अच्छे से खड़े होने की प्रैक्टिस कीजिए, झुक के मत खड़े होइए। वॉकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग विद प्रॉपर अलाइनमेंट की प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जो आपका बॉडी का अलाइनमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन की प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर तक हो। अवॉइड इंजरीज, ठीक है।
ओल्ड फ्रैक्चर्स विद डिफॉर्मिटी कैन कॉज रिजेक्शन। अगर आपको कोई भी ओल्ड फ्रैक्चर है जिसमें आपकी बॉडी की स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो वो भी आपका रिजेक्शन का कॉज है। अपील प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड, जिसे हम एसएमबी भी बोलते हैं, ये आपका इनिशियल टेस्ट होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में कंडक्ट होता है। अपील मेडिकल बोर्ड, जिसे हम एएमबी बोलते हैं, ये आपको विद इन 42 डेज अपील करना होता है इफ डिक्लेयर्ड अनफिट। रिव्यू मेडिकल बोर्ड, ये गारंटी नहीं है कि आपको कॉल आएगी, रिव्यू मेडिकल बोर्ड से किसी किसी केसेस में ही कॉल आती है, ठीक है। ये आपका एक फाइनल चांस होता है, ओनली एट दिल्ली और पुणे, बेसिकली इन दिल्ली नॉट इन पुणे, ठीक है, पुणे में अब नहीं है, दिल्ली में ही होता है ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्जिकल और ऑर्थो ओपीडी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग एसएसबी है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप प्रैक्टिस सेशंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी।